चिड़िया रानी खा लो दाना पी लो पानी, ची ची का एक गीत सुनाओ, फिर फुर 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 तुम मुड़ जाओ, फिर फुर 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 तुम मुड़ जाओ। प्यारे बच्चों, शुभाशीष। मैं डॉक्टर विनोद प्रसून आज आपके लिए चिड़िया का गीत कविता लेकर उपस्थित हूं। लेकिन आज जो चिड़िया हमें गीत सुनाने वाली है ना, वह गीत चींची या फुरफुर का गीत ना होकर उसके अनुभव का गीत है। यह बात सुनकर आप भी सोच में पड़ गए ना? चिड़िया के अनुभव का गीत? जी हां बच्चों, कविता सुनने के बाद आपको जरूर लगेगा कि यह चिड़िया के अनुभव का ही गीत है। तो बिना देरी किए सुनते हैं सुप्रसिद्ध कवि निरंकार देव सेवक जी द्वारा लिखी कविता चिड़िया का गीत। कविता सुनने के बाद आप भी या तो इसी लय में या अपने आप बनाई लय में यह कविता गाकर जरूर पढ़िएगा। तो सुनिएगा। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार, बहुत बड़ा है यह संसार, बहुत बड़ा है यह संसार। बच्चों, चिड़िया का गीत आपको जरूर अच्छा लगा होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि चिड़िया के अनुभव में आपको अपना अनुभव भी अवश्य दिखाई दिया होगा। जब आप बेहद छोटे होंगे ना बेटा, केवल घर पर ही रहते होंगे, फिर एक दिन आपको दादाजी या नाना जी अपने कंधे पर बिठाकर किसी दुकान पर लेकर गए होंगे। वहां से आपको आपकी पसंद से टॉफी, चॉकलेट आदि दिलवाई होंगी। घर से बाहर आकर आपको सचमुच यह जरूर लगा होगा कि बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है। और जब आपने पहली बार खेत खलिहान, बाग बगीचे, नदी, झरने, पहाड़, समुद्र, बड़ी बड़ी इमारतें, बस, कार, मेट्रो, हवाई जहाज, मॉल आदि देखे होंगे, तो आपको एकदम ऐसा ही अनुभव हुआ होगा जैसा कि इस नन्ही चिड़िया को हुआ। जब आप पहली बार चिड़ियाघर गए होंगे और वहां आपने तरह तरह के जीव जंतुओं को देखा होगा, तो आपको बहुत अनोखा अनुभव हुआ होगा। उस समय आपको यह जरूर लगा होगा कि सचमुच यह दुनिया कितनी बड़ी और कितनी सुंदर है। आइए, कविता पढ़ने और सुनने के बाद अब पहेली पहेली खेलें। अब आप बताइए कि नीड़ नहीं वह कभी बनाती, बागों की रानी कहलाती, काला रंग है उसका भैया, सबके दिल को खूब लुभाती, सबके दिल को खूब लुभाती। और इसका उत्तर जो है वो आपने दे दिया होगा, और इसका उत्तर हम भी बता रहे हैं। इसका उत्तर होगा कोयल। आगे बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। दिन भर सूरत नहीं दिखाता, रात कुलांचें भरता, दिन भर सूरत नहीं दिखाता, रात कुलांचें भरता, और समझता ऐसा जैसे सूरज उससे डरता, सूरज उससे डरता। और हमें विश्वास है कि आपने इसका भी उत्तर बता दिया होगा, और इसका उत्तर है उल्लू। आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर तो आप सबको पता होगा। एक लाठी की अजब कहानी, एक लाठी की अजब कहानी, उसके भीतर मीठा पानी, उसके भीतर मीठा पानी। आपने जरूर खाया होगा ना। और इसका सही उत्तर है गन्ना। आइए अब व्याकरण को खेल खेल में सीखते हैं। बच्चों, कविता में चिड़िया के लिए मेरे, मैं, मेरा, मेरी जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। अगर ये शब्द ना होते तो क्या होता? तो हमें बार बार ये कहना पड़ता चिड़िया के, चिड़िया, चिड़िया का, चिड़िया की। और पता है ऐसा होने से क्या होता? बार बार चिड़िया शब्द आता और हमें भाषा ना सुनने में बहुत अटपटी लगती। नाम के बदले
आने वाले ऐसे शब्द सर्वनाम होते हैं। यदि ये ना होते तो नाम वाले शब्दों का हमें बार बार प्रयोग करना पड़ता, जो सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आइए नामों के नाम यानी सर्वनाम पर सुनते हैं ये गीत। नामों का जो नाम है, नामों का जो नाम है, सर्वनाम श्रीमान है। मैं हम वह वे आप व तुम, मैं हम वह वे आप व तुम, चकई के चक धुम तक तक धुम। कोई कुछ जो सो जिसका, कोई कुछ जो सो जिसका, यह ये क्या किसने किनका, उसने उन्होंने उन्हें इन्हें, उसने उन्होंने उन्हें इन्हें, कौन स्वयं खुद किसे किन्हें, कौन स्वयं खुद किसे किन्हें। इन शब्दों को पहचाने, सर्वनाम बच्चों माने, संज्ञा बार बार आए, भाषा सहज न हो पाए, सर्वनाम तब लिख देना, बदले में उत्तम लेना जी, बदले में उत्तम लेना, बदले में उत्तम लेना जी, बदले में उत्तम लेना। प्यारे बच्चों, उम्मीद है यह अवधारणा गीत भी आपको बेहद पसंद आया होगा। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि नाम के बदले नाम वाले शब्द यानी सर्वनाम क्या होते हैं और भाषा के लिए क्या काम करते हैं। बच्चों, चिड़िया का गीत कविता में ड़ वर्ण का प्रयोग किया गया है। लगभग इससे मिलती जुलती ध्वनि वाला वर्ण है ढ़। कई बार इनको लिखने में हम बहुत गलतियां करते हैं। आइए आज इन दोनों वर्णों को भी गाकर जानते हैं। आप तैयार हैं? सुनते हैं यह अवधारणा गीत। ड़ व ढ़ वर्णों में बच्चों, ड़ व ढ़ वर्णों में बच्चों, अंतर क्या है जाने हम। ये दोनों हैं जुड़वा से पर कुछ अंतर पहचाने हम, कुछ अंतर पहचाने हम। किसी शब्द में सबसे पहले कभी नहीं आते हैं ये, बाकी किसी जगह भी आकर झट घुल मिल जाते हैं ये, बाकी किसी जगह भी आकर झट घुल मिल जाते हैं ये। दांत से ऊपर मुंह का हिस्सा, ड़ को इससे प्यार है जी, मुंह की छत पर ढ़ का अपना पूरा ही अधिकार है जी, मुंह की छत पर ढ़ का अपना पूरा ही अधिकार है जी। बादल गड़गड़ बिजली कड़कड़, गड़गड़ कड़कड़ शोर हुआ, सोचो जब ड़ बोल रहे थे, इसने मुंह किस जगह छुआ, इसने मुंह किस जगह छुआ। चढ़े चढ़ाई करें पढ़ाई, कढ़ी बनेगी चढ़ी कढ़ाई, ढ़ में जीभ खेलती देखो, मुंह की छत संग छुअम छुआई, मुंह की छत संग छुअम छुआई। कड़वा काढ़ा कड़वा काढ़ा कौन पिए, ऐसा कह के देखो बच्चों, ड़ ढ़ दोनों सीख लिए, ड़ ढ़ दोनों सीख लिए। प्यारे बच्चों, हमें विश्वास है कि आपको यह गीत भी अच्छा लगा होगा और अब आप इन दोनों वर्णों को अच्छी तरह पहचान गए होंगे और इन्हें बोलने या लिखने में कोई भी गलती नहीं करेंगे। अब चलते चलते आपके लिए एक और मजेदार काम। अब आपको सोचना है कि अगर आपको चिड़िया की तरह पंख मिल जाते और आप दूर गगन में उड़ पाते तो आप क्या क्या करते। आप कल्पना के पंख लगाकर आसमान में उड़कर देखिए और जो भी अनुभव हो उसे अपने मित्रों और अध्यापक अध्यापिका जी के साथ साझा कीजिए। एक बार आपको ढेर सारा प्यार।